लेकिन आप लोगों का डिसिप्लिन, आप लोगों का सेल्फ डिटर्मिनेशन देखकर हमारे डिपार्टमेंट का भी हौसला अफजाई होता है। और मैं आप सबसे दुआ करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग दुआ करें कि ये बीमारी जल्दी ख़त्म हो और हमारा शहर जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो। लेकिन इसके लिए आज अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए रियासत में कोरोना वायरस के मौजूदा हालात की तफसीलात इस तरह से पेश की कि मौजूदा हालात में लॉकडाउन की पाबंदी अगर सख्ती से कर ली जाती है तो 7 मई तक हालात काबू में आ जा सकते हैं। इन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स में रहकर ठीक हो जाने वाले अफराद की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स व स्टाफ की ज़बरदस्त सराहना भी की है कि इन्हीं की कोशिशों की वजह से ऐसा मुमकिन हो पाया है। साथ ही इन्होंने इस सिलसिले के हुकूमती इक़दामात की तफसील भी पेश की। साथ ही इन्होंने रियासत के मौजूदा माहौल पर भी रोशनी डाली कि आज सारी रियासत में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव उभर कर सामने आए हैं, लेकिन मसरत की बात यह रही कि कोई हलाक नहीं हुआ है। खतीब मलकपेट के कंटेनमेंट जोन में शहरियों को ग़िज़ाई अजनास की अदम फराहमी की शिकायत पर मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बल्दी अहदेदारों पर सख्त बरहमी का इज़हार किया और GHMC पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कंटेनमेंट जोन को जू में तब्दील करके रख दिया है जहाँ शहरियों को कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। हालांकि रोजाना ग़िज़ाई अजनास और तरकारी की फराहमी का वादा किया गया था। माह रमज़ान के दौरान भी लोगों को इफ्तारी तक फराहम नहीं की जा रही है, जिससे रोजेदारों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। अहमद बलाला जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट पर शदीद बरहम हो गए और कहा कि बल्दिया अपने वादे की तकमील में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट में रहने वालों के साथ इस तरह का सुलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई आपको? नहीं सर, इतना बोला आप क्या बात कर रहे हैं? छिड़कियां दे रहे हैं आप लोग। चक्कर आ रहा है मेरे को, छोड़ दीजिए। डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है? अमेरिकन को लेके फॉरेनर्स को वादा के रखे। अरे ये बस्ती को इंटेंशनली तुम ना करें, वो पूरों को खाली कराया। अभी तक फॉरेनर्स को डाल के रखे। नहीं तुम प्रोटेक्ट कर रही है, बस्ती को मारना चाह रहे। क्या डिसीजन ले बेटा? पूरा सुबह का रखा खाली पूरा। डोंट डू दैट। हम ऐसा नहीं रखा। नहीं, हम रूल में डिसीजन ले लेंगे, हम राइट के डिसीजन ले लेंगे। हम नहीं करेंगे। बोला जी क्या प्रोवाइड दैट दे रहा है। सीधा सही बात नहीं कर रहा है। इसको बुलाओ, इसको हटाना है। फिर बुलाओ, बात करे, फिर को बुलाओ, पूछो। बैठा हुआ है, बात कर रहा है, तेरे सवाल नहीं करता बेटा। फिर को बुलाओ, अरे पैसे मांग रहे हैं, ठहर के पैसे दिए तो सरकारी जाने के बोल रहे हैं। ये GHMC वाले पैसे खा रहे, पुलिस वाले कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तू भी इसमें बात कर सकता मेरे। पैसे तक नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। कोई पैसा को बचा नहीं देगा। उनका हरास कर रहे हैं, कोऑपरेट करे तो। अच्छा अंदर आ रहे हैं, आप लोग आ जाओ, अंदर जाओ।
आप लोग अंदर चलो, आप लोग इन लोगों को ये एग्जीबिशन हो गया। आज वो भी लेके आ रहे बता रहे, ये भी लेके बता रहे। चलो 2 रुपए का मदद करने का जरूरत नहीं है भाई। चलिए चलिए, डील नहीं गवर्नमेंट की तरफ से 2 रुपए का चैलेंज सर आप भी आइए सर। आ रहा हूँ मैं, नहीं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जाओ। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज मोजमजाई मार्केट का दौरा किया और दुकानदारों के अलावा वहां मेवे की खरीदी में मसरूफ लोगों से बातचीत की। उन्होंने दुकानदारों और ग्राहकों से समाजी फासला बरकरार रखने की अपील की। वाज़ेह है कि कमिश्नर पुलिस ने कल मुंडा मार्केट सिकंदराबाद का दौरा किया था और वहां के मसाइल जानने की कोशिश की थी। इनके हमरा पुलिस के आलादार भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन के तरफ से आज पिछले 2 दिनों से स्पेशल अरेंजमेंट पूरे मार्केट एरियाज़ में, वेजिटेबल वेंडर्स एरिया में, बड़े बड़े दुकान में, उस सिलसिले में आज यहाँ जामबाग एमजे मार्केट के पास हमारे साथ जॉइंट सीपी रमेश रेड्डी, डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक नागन्ना, एसीपी एसएचओ, सभी लोग, सुल्तान बाज़ार अफजलगंज के पूरे स्टाफ आज यहाँ दुकान वालों से इंटरेक्ट किए। सभी दुकान वालों से बात करने पर पता चला कि लगभग 80% सेल अभी भी बिल्कुल बरकरार है जैसा पहले होता था। और जो बड़े बड़े मंडी हैं जहां बाहर से लॉरियों से सामान आता है, वहां भी ट्रैफिक पुलिस के तरफ से अच्छी इंतज़ाम के मुताबिक रेगुलर सप्लाई हो रहा है। पब्लिक का कोऑपरेशन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बीमारी का इलाज केवल यही है कि हम लोग प्रिकॉशन लें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। और अभी यहाँ जामबाग में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस बिल्कुल ठीक से है। हमारे पूरे ऑफिसर्स, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, सभी विंग 24 आवर्स शिफ्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं। हमारे कांस्टेबल ऑफिसर जो चेक पोस्ट पर हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात की है, खास करके हर 2 घंटे पे अपने हाथ को सैनिटाइज़र से साफ़ करें, चेहरे पे हमेशा नकाब या मास्क लगा कर रखें। और ऐसे आज ये होली मंथ ऑफ रमज़ान में एक बार फिर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बहुत अजीब स्थिति में इस बार रमज़ान आया है, लेकिन आप लोगों का डिसिप्लिन, आप लोगों का सेल्फ डिटर्मिनेशन देखकर हमारे डिपार्टमेंट का भी हौसला अफजाई होता है। और मैं आप सबसे दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग दुआ करें कि ये बीमारी जल्दी ख़त्म हो और हमारा शहर जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो। लेकिन इसके लिए आज कम से कम 7 मई तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एनफोर्स बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। रियासती हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों को हर माह 12 किलो चावल और 500 रुपये देने का ऐलान किया गया था। बेशतर सफेद कार्ड खरीदों के बैंक खातों में पैसे जमा कर दिए गए, लेकिन जिनके बैंक खाते नहीं है उन्हें पोस्ट ऑफिस के जरिए अदायगी का इंतजाम किया गया। चुनांचे शहर भर के पोस्ट ऑफिसों पर आज अवाम का हुजूम देखा गया। पोस्ट ऑफिस कमरे की तरफ से सारिफिन की सही तौर पर रहनुमाई नहीं की जा रही थी, जिस पर बाद लोगों ने अपनी शुबात का इजहार किया। पोस्ट ऑफिस का अमला उनके पैसे कहीं दबा नहीं ले रहा है। एक शख्स ने शिकायत की कि वो मुसलसल 2 दिन से पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे किसी न किसी बहाने से टाल कर वापिस भेज दिया जा रहा है। बैठे रहे जी जी, क्या हुकूमत से जो पैसे देने का वादा किया था, वो पैसे लेने आए थे आप? ये लेने आया था मैं। पैसे ले लिए सब? वो राशन नंबर और मेरा फ़ोन नंबर ले लिए। अभी आया तो यहाँ जो है लाइन लगी हुई है साहब। जी जी, तो पैसे नहीं मिले अभी आपको? नहीं मिला था। तो क्या बोले? कोई कुछ भी नहीं बोल रहे। तो राशन कार्ड लिए बोल रहे ना आप? फोन करके बुलाते बोलते, कॉल करके बुलाते बोल रहे हैं। सब फलकनुमा सब पोस्ट ऑफिस आए हैं आप, अभी क्या अमाउंट ले लिया आप? नहीं लिए साहब, ऑनलाइन पे गए तो ये फलकनुमा पोस्ट ऑफिस जाओ बोले जी। यहाँ आने के बाद बोल रहे हैं बैंक में है आपका, बैंक का अकाउंट ही नहीं है इनका, इसलिए यहाँ पोस्ट ऑफिस में आ रहे हैं। पोस्ट ऑफिस वाले बोले बैंक जाओ।
नहीं कुछ नंबर वो लोग एंट्री करके दे रहे शायद ना, वो लोग फिर बुलाते बोल के। बैंक में ठहरो, बैंक में चले जाओ, लिंक में है। तो बैंक अकाउंट है आपके वालदा का? बैंक का अकाउंट नहीं है बोल के तो पोस्ट ऑफिस आया। क्या बताइए आप, क्या बोल रहे हैं लोग? पोस्ट ऑफिस आया, बैंक अकाउंट नहीं। क्रेडिट सक्सेसफुली ऑन थ्रो बैंक अकाउंट है आपके वालदा का? वालदा का बैंक अकाउंट नहीं है बोल के पोस्ट ऑफिस आए। पोस्ट ऑफिस आए तो बैंक अकाउंट चल रहा है। फिर पोस्ट ऑफिस पे क्या बोले आपको? बैंक अकाउंट जाओ। अरे बैंक अकाउंट नहीं है तो कैसे आएंगे? ये मसाइल है आपके। చెప్పండి. సార్ ఇక్కడ మేము తీసుకున్న ఫలక్నమ్మ పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చినాం సార్. అయితే ఇక్కడ మా మమ్మీ నేమ్ పెట్టిండు, టిక్ పెట్టేసి మాకు అమౌంట్ ఇవ్వట్లేదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండు ఆన్లైన్ చేసినా మా బ్రదర్ది వచ్చి ఆన్లైన్ చేసినా ఆన్లైన్లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ 1500 రూపీస్ త్రూ బ్యాక్ అని పోస్ట్ ఆఫీస్ మెసేజ్ ఉన్నది, కానీ మాకు ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి మాకు అమౌంట్ ఇవ్వట్లేదు సార్. పోస్ట్ ఆఫీస్ పోతే మీకు ఏమన్నాడు? పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తే ఇక్కడ మా మమ్మీకి ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే అతను ఇక్కడ మీకు అమౌంట్ రాలేదని చెప్పాడు సార్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పోస్ట్ ఆఫీస్లో అమౌంట్ రాలేదు, కానీ ఎందుకు ఇక్కడ టిక్ పెట్టిండు సార్? ఏ టిక్? అమౌంట్ రాకపోతే ఇక్కడ టిక్ పెట్టిండు. तो మీకు డబ్బులు అయితే దొరికిందా లేదా? ఇప్పుడు డబ్బులు ఇక్కడ దొరకలేదు సార్. ఏమంటాడు? ఇప్పుడు ఏమంటున్నా అంటే అందులో లేవు, ఇక్కడ మీకు అమౌంట్ సెండ్ కాలే అని చెప్తారు. అమౌంట్ రాలేదు, కానీ ఇక్కడ ఆన్లైన్లో మాత్రం మళ్ళీ అమౌంట్ ఆన్లైన్ అని చెప్పేసి త్రూ బ్యాక్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అని ఫలక్నమ్మ పోస్ట్ ఆఫీస్ చూపించింది సార్. పోస్ట్ ఆఫీస్ వచ్చినాక రెస్పాన్స్ ఏం లేదు? రెస్పాన్స్ ఏం లేదు సార్. वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव की हिदायत पर जीएचएमसी वेटरनरी डिपार्टमेंट और पुलिस टास्क फोर्स पर मुश्तमिल खुसूसी टीम ने आज बोयनपल्ली में मटन और चिकन शॉप्स का मायना किया और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों का पता चलाया। मटन की 2 दुकानात को जहां जायद कीमत पर गोश्त फरोख्त किया जा रहा था बंद कर दिया गया और मालिकीन को नोटिस भी जारी कर दी गई है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि महकमा एनिमल हस्बेंड्री जायद कीमत पर गोश्त बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। अल करीम ट्रस्ट व सफा बैतुल माल के इश्तराक व ताउन से मस्जिद अशरफ करीम 9 नंबर किशन बाग में गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। सदर इब्तदाई उसामुद्दीन, सदर नशीन ट्रस्ट अब्दुल करीम, सफा बैतुल माल के इंचार्ज मुफ्ती फयाज और मौलाना सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन खादरी वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थे। अब तक इस इलाके में 700 से ज्यादा राशन किट्स तकसीम किए जा चुके हैं। इस मौके पर समाजी फासले की बरकरारी का पासो लिहाज भी रखा गया था। बरकातहू, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। हमारे पास यहाँ पर मस्जिद अशरफ करीम के तहत सफ़ा बैतुल माल और अल करीम ट्रस्ट की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है। ये जब से लॉकडाउन हुआ है अब तक अल्लाह के करम से तकरीबन 1000 लोगों को जो है सो राशन तकसीम किया गया। ये राशन हैदराबाद के कई अहले खैर हजरात ने अपने गाड़ियों में लाकर यहाँ पर दिया, क्योंकि गाड़ियों के जो है सो ट्रालियाँ ऑटो वगैरह का जो है सो परमिशन नहीं है, लेकिन जो है सो गाड़ियों में भारी गाड़ियों में 25 लाख 20 लाख पूरा सर्वे पहले से किया हुआ था। सफ़ा बैतुल माल की जानिब से तकरीबन बस्ती के 10,000 घरों का सर्वे करके उसमें से 1000 लोगों को जो है सो उसमें चुना गया, जिसमें गरीब, मोहताज, बेवाएँ और कई मुस्तहिक अफराद शामिल हैं। उनको जो है सो ये राशन तकसीम किया जा रहा है। मैं तमाम हैदराबादियों करता हूँ, वो जहाँ जहाँ भी रहते हैं वो जो है अपने पड़ोसियों का ख्याल करते हुए, हदीस पाक है कि बेहतरीन इंसान वो है जो पड़ोसी का ख्याल करें। इसका हदीस का मफहूम यही है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल करते हुए आजू बाजू मोहताज परेशान लोगों की मदद फरमाएं। बस मेरा ये पैगाम है। और जो भी हजरात जो है इसमें ताउन करना चाहते हैं और ताउन किए हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह इन जो लोग जो है इसमें ताउन कर रहे हैं उनको जो है इसका सवाब अता फरमाए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इकदाम का जायजा लेने के लिए दिल्ली से आई हुई मरकजी टीम ने आज गड्डी मलकापुर की वेजिटेबल मार्केट का मुआयना किया और वहां दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की। गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान टीम ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। कल गांधी हॉस्पिटल के मुआयने के दौरान मरीजों के लिए किए गए इकदाम का जायजा भी लिया। एडिशनल सेक्रेटरी अरुण ब्रुकार की ज़ेर क़यादत टीम को बताया गया कि दवाखाने में ना तो बिस्तरों और ना ही स्टाफ की कोई कमी है। तिब्बी अमला पूरी चौकसी और तनदेही के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। टीम ने सरोजनी देवी हॉस्पिटल के अलावा हुमायूं नगर के कंटेनमेंट इलाके का भी दौरा किया। कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार और दूसरे भी उनके हमरा थे।
मुल्क में कोरोना वायरस के 1543 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद ऐसे मरीजों की तादाद अब 29,435 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 6,868 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62 अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक जुमला मरने वालों की तादाद 934 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 8,590 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 369 की अमवात हुई है। रियासत गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां 3,548 मरीजों में से 162 अफराद फौत हो चुके हैं। एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने से तीसरे दवाखाने को ले जाने के दौरान एक हामिला खातून और उसका नवमौलूद बच्चा पेटला बुरुज के सरकारी दवाखाने में फौत हो गया। बताया जाता है कि गदवाल की 20 साला जनीला 24 अप्रैल को दर्द-ए-ज़ा पर सरकारी दवाखाने से रुजू हुई, लेकिन उसे महबूबनगर के सरकारी दवाखाने को ले जाने की हिदायत दी गई। महबूबनगर के सरकारी दवाखाने में डॉक्टरों ने हाई बीपी और बुखार होने का बहाना बनाते हुए हैदराबाद के कोटी के हॉस्पिटल को ले जाने का मशवरा दिया। कोटी के दवाखाने में उसे कोविड-19 का टेस्ट करवाने गांधी हॉस्पिटल को भिजवाया गया। टेस्ट के नेगेटिव साबित होने पर उसे पेटला बुरुज के हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ पर नीलोफर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चा फौत हो गया। जनेला को भी दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां वो फौत हो गई। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और उनकी बीवी श्रीदेवी ने कोरोना वायरस से निपटने तिब्बी अमले और हंगामी खिदमत अंजाम देने वालों की सराहना करते हुए एक गाना तैयार किया है, जिसे राहुल सिबलीगंज ने गाया है। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के रामाराव ने प्रगति भवन में इस गाने की सीडी जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के सबब मुल्क में नाफिज लॉकडाउन के दौरान माइग्रेंट्स वर्कर्स को राहत पहुंचाने वन नेशन वन राशन कार्ड पर आरजी अमलावरी के इम्कानात का जायजा लेने की मरकज को हिदायत दी है। जस्टिस एन.वी. रमना, संजय किशन कौल और बी.आर. गवाई ने अपने हुक्मनामे में कहा कि मरकज को चाहिए कि वो इसका जायजा ले, ताकि बाद में पूरे मुल्क में इसे नाफिज किया जा सके। एक दरखास्त गुजार ने अदालत से रुजू होते हुए माइग्रेंट वर्कर्स की तकालीफ का जिक्र किया और कहा कि उन्हें राशन से सिर्फ इसलिए महरूम किया जा रहा है क्योंकि उनका राशन कार्ड किसी दूसरी रियासत का है। रियासत भर बिलखुसूस अजीमतर हैदराबाद में गर्मी की लहर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कल औसतन दर्जे हरारत 40.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौके में मौसमियात के मुताबिक मादापुर में दर्जे हरारत 41.4 डिग्री तक जा पहुंचा था। मशराबाद में 41.3 डिग्री, कुतुबुल्लापुर में 41.1 डिग्री और सीताफल मंडी में 40.9 डिग्री गर्मी रिकॉर्ड की गई। अजला, नागर कर्नूल, महबूबनगर, निजामाबाद, नारायणपेट, वनपर्ती और निर्मल के बाज़ इलाकों में गर्मी की लहर 28 डिग्री तक जा पहुंची थी। बॉलीवुड की सिंगर कनिका कपूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से रुजू हुई हैं और कोविड-19 के मरीजों को अपने खून का अतिया देने का पेशकश किया। यूनिवर्सिटी के शोबे के ट्रांसफ्यूशन की सरबराह प्रोफेसर टी चंद्रा ने बताया कि कनिका के मायने किए जा रहे हैं ताकि पता चला जा सके कि आया उनका खून इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। कनिका कपूर कोरोना वायरस के फैलने से कबल लखनऊ में प्रोग्राम करने के बाद अखबारात की सुर्खियों की जीनत बन गई थी। मुंबई पुलिस ने अपने ऐसे तमाम मुलाजिमीन को जिनकी उम्र 55 साल है और जो किसी आरजे में मुब्तला हैं रुख्सत पर जाने की हिदायत दे दी। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान मुंबई पुलिस के 3 मुलाजिमीन की कोरोना वायरस के सबब मौत के बाद इक़दाम लिया गया है। पुलिस के एक अहदेदार ने बताया कि हमारे पुलिस मुलाजिमीन को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। महाराष्ट्र में अब तक 20 अहदेदार समेत 107 पुलिस मुलाजिमीन में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज सिद्दीपेट के नंदगुनूर मौजे में इमिग्रेंट लेबर से मुलाकात की और उनका अहवाल मालूम किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत माइग्रेंट मजदूरों को राहत फराहम कर रही है और उन्हें लॉकडाउन के चलते कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कबल से उन्होंने तेलुगु अखबार के एक सहाफ़ी के श्रीनिवास रेड्डी की मिजाज पुरसी भी की। रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने आज आउटर रिंग रोड के करीब कोहिडा में ज़ेर तामीर फ्रूट मार्केट का मुआयना किया। इस तामीर पर 65 लाख रुपए का खर्च आ रहा है।
कुत्तापेट की मार्केट को कोयडा में मुंतकिल करने के बाद दिलसुख नगर और एलबी नगर में ट्रैफिक का बड़ा मसला हल हो जाएगा। निज लारियों को शहरी इलाकों में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजीर मौसूफ ने नई मार्केट में और उसके अतराफ अकनाफ लाइटिंग के माकूल इंतजाम के साथ साथ दुकानदारों और ग्राहकों के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के चलते नवंबर में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात को मुलतवी करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो 3 नवंबर को होने वाले इंतखाबात को मुलतवी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बदीन का सामना है। इसी दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप ने अंदेशा जाहिर किया कि मुल्क में कोरोना वायरस के मरने वालों की तादाद 70,000 से तजावुज कर जा सकती है। Thank you very much. Thank you. Today I'd like to provide you with an update in our war against the coronavirus. Thanks to our comprehensive strategy and extraordinary devotion to our citizens, we've had such tremendous support all over. We continue to see encouraging signs of progress. Cases in New York area, New Orleans, Detroit, Boston, and Houston are declining. Denver, Seattle, Philadelphia, Washington, D.C., Atlanta, Nashville, Indianapolis, and St. Louis are all stable and declining. All parts of the country are either in good shape, getting better, in all cases getting better, and we're seeing very little that we're going to look at as a superseding hotspot. Things are moving along. Really a horrible situation that we've been confronted with, but they're moving along. As we express our gratitude for these hard-fought gains, however, we continue to mourn with thousands of families across the country whose loved ones have been stolen from us by the invisible enemy. We grieve by their side as one family, this great American family, and we do grieve. We also stand in solidarity with the thousands of Americans who are ill and waging a brave fight against the virus. We're doing everything in our power. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि जारिया माह के 2 हफ्ते के दौरान उत्तर प्रदेश में कत्ल की 100 से ज्यादा वारदातें हुई हैं, जो काबिल तशवीशनाक बात है। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर में 2 पुजारियों की मौत हुई है। ईटा में भी एक ही खानदान के 5 अफराद मुर्दा पाए गए। किसी को नहीं मालूम कि आखिर इनका कत्ल क्यों हुआ और कैसे हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत को जराइम की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करने चाहिए। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने लॉकडाउन के पहले फायदे के साथ साथ आज एक दूसरे फायदे को भी गिनवाया है कि ऐसे माहौल में गरीबों का आवाम की जानिब से बड़ा ख्याल रखे जाना बड़ा सराहनीय है और इमदाद से जुड़े लोगों को इन्होंने मुबारकबाद भी पेश की है। इस मौके पर वो रसूलपुरा चेक पोस्ट पर ड्यूटीज अंजाम देने वाले बहुत सारे शहर व जिलेवारी अहदेदारों में फूड पैकेट्स तकसीम भी किए, जबकि उनके साथ वहां पर मौजूद थे दत्ता सेवा दल के प्रेसिडेंट F नारायण राव, ACP नरेश रेड्डी और इंस्पेक्टर्स S श्रीनिवासा और आरुलप्पा वगैरह वगैरह।
कोरोना महामारी के ताल्लुक से आज जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली जोन से इत्तला मिली है। वहां के पोदोटूर गांव की साकिन एक खातून इस बीमारी की जकड़ में आज जकड़ गई है, जो कि नीलोफर हॉस्पिटल की एक नर्स बतलाई गई है। उसे फौरन गांधी हॉस्पिटल में रुजू करवाते हुए जंगी खतूत पे उसके घर वालों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के मुतासरीन की इमदाद के साथ साथ कुछ दीगर लोगों की मदद का जज्बा भी अब समाज में उभर कर सामने आ रहा है। मारुति नगर के साकिन एक शख्स के हालिया एक हादसे में जख्मी हो जाने पर महकमा पुलिस से वाबस्ता पुलिस कांस्टेबल नंबर 5526 पी श्रीनिवास ने न सिर्फ खुद अपनी जानिब से 10,000 की रकम उसे इमदाद पेश की, बल्कि कॉलोनी के एक साबिका सदर के सुधाकर से भी 4,000 रुपये उसे देने लगवाए। देख रहे सबको नमस्ते, मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं कंचनबाग पीएस में ब्लू कोट जवान कर रहा हूँ, जो चंपापेट में। कल ने 5:30 बजे लगभग 5:30 टाइम पे हमारा जो सेक्टर में उसका नाम है रेखा है, उन्हें अनएक्सपेक्टेडली हार्ट अटैक से हुआ। उसका जो परिस्थिति है बहुत बुरा हाल है, गरीब में है और उसकी एक 7 साल का बेटी है और उसका एक 60-70 साल का वो उम्र का एक माँ भी है। उन्हें भी उसका ऊपर से डिपेंड हुए सो है। उन लोगों को उतना आजकल तो जो लॉकडाउन में उन लोग घर निकलना भी बहुत मुश्किल है। ये टाइम पे उसको डेथ हुआ, बहुत ये मुसीबत की बात है। ये हमारा तरफ से जितना हुआ, हम जो देखा हमारा तरफ से जितना हुआ, मैं 10,000 रुपया इन लोगों को जो सेरेमोनी के लिए तो मैं दिया है। अभी ये देखे सो कोई भी वीडियो देखे सो वाले भी अगर कोई ऐसी उन लोग भी इन लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करना है बोल के मेरा तरफ से जो रिक्वेस्ट है। नमस्ते। एक्स प्रेसिडेंट सुधाकर रेड्डी ఏరియా మెంబర్గా చేశాను. సోషల్ యాక్టివిటీస్లో నేను నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నంత మాత్రంలో నేను వాళ్ళ ఇంటికి పోయి డోర్ తట్టి నేను హెల్ప్ చేస్తానని నా ఓన్ ఫోన్ నెంబర్కి నేను ఇచ్చాను. వాళ్ళకు ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నా నేను ఉన్నాను, మీరేం భయపడవద్దని చెప్పేసి. అది వాళ్ళు ఆ కార్యక్రమం ఏందో స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడ చేస్తారా అక్కడ చేస్తారా, నేను అరేంజ్ చేస్తానంటే లేదు మా బంధువులు ఉన్నారు నియరెస్ట్గా మేము చేసుకుంటామని అన్నారు. దానికి పర్వాలేదంటని చెప్పి వాళ్ళ హస్బెండ్కి నేను ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు గిన నాతో అయిన సహాయం నేను ఇప్పుడు ఒక 4,000 రూపాయలు ఇమ్మీడియట్గా ఇస్తున్నాను. తర్వాత ఇంకేమైనా కావాలన్నా వాళ్ళకు నేను చేదోడుగా నేను ఇక్కడ కాలనీలో స్ట్రీట్ నెంబర్ 13 25 ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే స్టే చేస్తుంటాను. ఇక్కడ పక్క వాళ్ళు ఎవరైనా పూర్ పీపుల్స్ ఉన్నా, మన వెల్వేషర్స్ ఉన్నా, ఎవరున్నా ఇక్కడ రెసిడెన్సీ ఓనర్స్ చాలా తక్కువ ఈ స్ట్రీట్లో, అంతా రెసిడెన్సీ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. అందులో యాక్టివ్గా నేను కాలనీలో ప్రెసిడెంట్గా చేశాను, ఏరియా మెంబర్గా చేశాను. నా పేరు సుధాకర్ రెడ్డి. యాక్చువల్గా ఈ వార్త తెలియగానే నైబర్ నాకు రెడ్డి హాస్టల్ రెడ్డి చెప్పిండు కాబట్టి ఇమీడియట్లీ వచ్చేసి వాళ్ళ భర్తను నేను పలకరించి మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నేనున్నాను ఇక్కడ అని చెప్పి నా ఓన్ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది. रियासत तेलंगाना की ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने आज जिले मुल्लुगा के एक इजलास में शिरकत करते हुए वहां के लॉकडाउन के माहौल की सराहना की और बतलाया कि अभी तक वहां के सारे माहौल से 2 पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद इनकी कड़ी निगरानी की गई और बेहतर होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। लिहाजा उसके बाद से अभी तक सारा माहौल साफ सुथरा सामने आया है। ऐसे में वहां की इंतजामिया की कड़ी निगरानी की इन्होंने बहुत सराहना की है, जिनकी काविशों से सारा ही जिला अब कोरोना फ्री साबित हो गया है। वैसे इस इजलास के मौके पर वजीर मौसूफ के साथ वहां के बहुत सारा आला सतही ओहदेदार भी मौजूद थे। साबिक़ मरकजी वजीर बलराम नायक ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट और सीएम केसीआर से बड़े ही अछूते अंदाज में अपील की है कि हुकूमत रियासत के पसमानदा तबकात का अगर भला चाहती है तो उनके लिए अपने ही जियो नंबर 3 को रूबे अमल में लाए, ताकि इन्हें भी सरकारी नौकरियां मिल सकें, साथ ही इनके बच्चों को तालीमी माहौल में अच्छे मौके दस्तयाब हो सकें। तेलंगाना के जिले विकाराबाद से कोरोना वायरस के दहशतज़दा माहौल में वहां पर चलाए जाने वाले एक दवाखाने की खबर ऐसे मिली है कि वो हुकूमत के बिना परमिशन के चलाया जा रहा था। इस इत्तला पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर दशरथ ने आज वहां पर धावा करते हुए निगरानकार, कुछ डॉक्टर्स, नर्सेस जिनके ताल्लुक से इन एक्सपीरियंस बतलाया गया है वगैरह वगैरह को वहां से हटाते हुए दवाखाने को सील कर दिया है।
बतलाया गया कि इस सिलसिले में अवाम की जानिब से बहुत सारी शिकायत डिपार्टमेंट को मौसूल हुई थी। हमारे मुल्क भारत के मगरिबी हमारे खित्ते में अचानक अबर का आसमान पर छा जाना, कहीं कहीं इलाकों में जबरदस्त गरज चमक के साथ बारिश का गिरना, साथ में ओलों का भी इसमें शामिल होना, ऐसे हालात कुछ अरसे से चारों तरफ देखने में आ रहे हैं। ऐसे मौके पर जिले गुंटूर के कुप्पम डिवीजन में वाक़े कुप्पीगनीपल्ली गांव के कुछ लोग कल जबरदस्त आसमानी धमाके से दहल जाने की खबर दी गई है। बाद में इत्तला मिली के करीबी एक नारियल के दरख्त पर बिजली के रौनक अफरोज होने पर झाड़ को जमीन के बराबर कर दिया गया था। अच्छा हुआ कि झाड़ के नीचे कोई खड़ा हुआ नहीं था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।